आधी रात थी। जंगल में बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। जाग रहे थे केवल कौवे जिन्हें भूख सता रही थी। मम्मा भूख लगी है। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बहरे हो, सुन रहे हो क्या? बच्चे को भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? इस समय मैं कहां से भोजन लाऊं? जाओ अपने बाप के बाग से फल ले आओ। चुप चुप कर जाओ। मेरे पिता का नाम लिया तो छोड़ूंगा नहीं। मुझसे इस समय चोरी नहीं होती। जाओ आज तुम ही किसी के घर से चुरा कर ले आओ। अगर पहले पता होता कि चुरा कर ही खाना है तो मैं माँ के साथ ही खुश थी। कभी भी तुमसे शादी ना करती मैं। फिर गोरी कौवी गुस्से में घर से निकल जाती है। गोरी सीधी मिट्ठू तोते के घर जाती है। वो खिड़की में से देखती है। मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी सो रहे थे। बारिश का बहुत शोर था। गोरी कौवी आहिस्ता से उनके घर में घुस जाती है। वो इधर उधर देखती है। उसे एक डिब्बा दिखाई देता है जो खुला हुआ था। वो खाने के लिए अपनी चोंच डब्बे में डालती है। मर गई। हाय मैं मर गई। इस डिब्बे में तो मिर्ची है। तोता और तोती भी शोर सुनकर जाग जाते हैं। कौन है? कौन है? रुको रुको। जैसे तैसे गोरी कभी वहां से भाग जाती है। मीठू जी कोई चोर था। देखो मेरी सारी मिर्ची खराब करके चला गया। भाग गया। हरियाली अगर पकड़ा जाता तो छोड़ता ना मैं उसे। गोरी कौवी तेज बारिश में भागी जा रही थी और खांसे जा रही थी। फिर वो एक जगह बैठकर बारिश के पानी से अपना मुंह अच्छे से धोती है। नाच गई, नाच गई। अगर पकड़ी जाती तो वो मोटी चोंच वाला सारे अगले पिछले बदले लेता मुझसे। अब कहाँ जाऊँ? अगर खाली पंख हो गई तो जग्गू सोने नहीं देगा। हाँ, चिड़िया के घर जाती हूँ। फिर गोरी कौवी भी वहां से उड़ती है और वो सीधा चिड़िया के घर जाती है। वो खिड़की में बैठ जाती है। चिड़िया भी जाग रही थी। वो गोरी कौवी को खिड़की में बैठा हुआ देख लेती है। गोरी मैं देख रही हूँ तुम्हें। अगर मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो जलती हुई लकड़ी से पूंछ जला दूंगी मैं तुम्हारी। नहीं नहीं, मैं तो देखने आई थी कि चिड़िया जाग रही है या सो गई है। फिर गोरी कौवी भी वहां से उड़ जाती है। अब कहाँ जाऊँ? ये चिड़िया तो बहुत सयानी हो गई है। हाँ, कबूतर कबूतर के घर जाती हूँ। बाबा मम्मा अभी तक नहीं आई। मुझे कुछ खाने को दे। ये गोरी कहीं पकड़ी तो नहीं गई आज, जो अभी तक लौट कर नहीं आई। जग्गू बेटा तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। कालू कौवा जो पूरा डाकू था, वो अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेता है और घर से निकलता है। कबूतर के घर जाता हूँ। ऐसी बारिश में वो दोनों मजे मजे से सो रहे होंगे। कबूतर के घर में दाने थे। गोरी कौवी भी कबूतर के घर में घुस जाती है। पहले पेट भरकर दाना खा लेती हूँ, बाद में जग्गू और कालू के लिए ले जाऊंगी। ऐसे गोरी वहां बैठकर दाना खाने लगती है। लूसी कबूतरी और कबूतर तो गहरी नींद सोए हुए थे। कालू कौवा उसी वक्त कबूतर के घर में आ जाता है। वो खिड़की से देखता है और चुपके से कबूतर के घर में घुस जाता है। कालू को देखकर गोरी कौवी भी डर जाती है। भूत भूत भूत। मम्मा मैं हूँ गोरी, मैं कालू हूँ। शोर सुनकर कबूतर और कबूतरी भी जाग जाते हैं। सबसे पहले कबूतर जल्दी से खिड़की बंद कर देता है, फिर उठाता है डंडा। कबूतर यार मैं तो अभी आया हूँ, गोरी तो पहले से आई हुई थी। मेरे सुंदर भैया कबूतर, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। लेकिन कबूतर एक जोर का डंडा गोरी कौवी को लगाता है। हाय मर गई, मैं मर गई। कबूतर भैया मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। इसे मारो, इस कालू को। अगर यह कमा कर लाए तो क्यों मैं चोरियाँ करूँ दूसरों के घरों में। तुम दोनों ही बेशर्म हो। कबूतर जी जाने दो इन्हें। नहीं लुसी, तुम नहीं जानती, ये बहुत दुष्ट कौवे हैं। आज मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। फिर पूरे घर में कबूतर डंडा लिए पीछे पीछे और गोरी और कालू आगे आगे भाग रहे थे।
ऐसे उन दोनों की खूब पिटाई होती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।